वाराणसी कमिश्नरेट के लंका थाने की पुलिस व एसओजी ने व्यापारी का अपहरण कर हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त ने व्यापारी दावर बेग की हत्या करने के बाद उसके शव को टुकड़ों में काटकर विभिन्न जगहों पर फेंक दिया था। पुलिस ने शव को कई हिस्सों को छत विछत अवस्था में विभिन्न स्थानों से बरामद किया है। डीसीपी क्राइम चंद्रकांत मीणा व एसीपी प्रज्ञा पाठक ने इसका खुलासा शुक्रवार को किया। गिरफ्तार अभियुक्त चंद्रिका राम पुत्र बिहार के भभुआ कैमूर का रहने वाला है। पुलिस ने उसे सर्विलांस के आधार पर विश्व सुंदरी पुल के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस इसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। आपको बताते चले कि इस मामले में 2 अभियुक्तों को पुलिस ने आरोपी बनाया था, जिसमें एक अभियुक्त भेलूपुर के रहने वाले बबलू हाजी भी थे। बबलू ने पिछले दिनों मस्जिद में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। चंद्रिका राम बबलू का नौकर था। पूरे प्लान का मास्टरमाइंड बबलू हाजी ही था। इस पूरे मामले में पैसे की लेन देन की बात सामने आई है। प्रकरण के मुताबिक चेतगंज थाना अंतर्गत काली महल के रहने वाले जावेद अहमद ने 8 मई को पुलिस में अपने बड़े भाई के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके भाई दावर बेग अपने बाइक से 7 मई को नई सड़क स्थित दुकान के माल के सिलसिले में पड़ाव गए थे। काफ़ी विलंब होने के बाद जब वह वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। उनके नाम मिलने पर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास से मुकदमे का सफल अनावरण किया और आरोपी चंद्रिका राम को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर कटेसर पड़ाव रामनगर रोड स्थित घटना स्थल सीमेंट गोदाम से अपहृत के शरीर के हिस्से, दोनों पैर विश्व सुंदरी पुल के पास झाड़ी से व धड़ रायपुरिया नारायणपुर डिवाइडर हाजी पट्टी के बगल नाली से बरामद किया। अभियुक्त ने सिर को गंगा नदी में फेंक दिए जाने के कारण बरामद नहीं हो सका, जिसके लिए पुलिस द्वारा प्रयास लगातार जारी है। 7 तारीख को थाना लक्सा में सूचना प्राप्त हुई थी। वहाँ पे एक प्लास्टिक के व्यापारी हैं, प्लास्टिक काम करते हैं, दावर बेग। वो काफ़ी समय से व्यापार के सिलसिले में थाना रामनगर में पड़ाव क्षेत्र में गए थे और वो लौटे नहीं थे। तो उनके छोटे भाई ने शिकायत की थी, तो उसी के लिए गुमशुदगी लिखी गई थी थाना में और बाद में सुसंगत धाराओं में FIR वहाँ पर दर्ज की गई थी। उसमें जो मुख्य अभियुक्त जो पाए गए थे उसमें हाजी बबलू और चंद्रिका। तो स्टार्टिंग से पुलिस को शक था, उसमें जो लोकल पुलिस है और एसओजी उसमें लगी हुई थी, उसी में सफलता मिली है। जो उसमें एक अभियुक्त जो था बबलू हाजी, उसने खुद को जो है शूट कर लिया था और जो उसमें दूसरे अभियुक्त हैं चंद्रिका, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। इनका मूलतः झगड़ा पैसे को लेन देन को लेकर था और वहाँ एक लोकल गोडाउन बना हुआ है, वहीं पे पैसे के लेन देन के झगड़े में उनको रॉड से मारा गया और बाद में उसे उनके हिस्से बॉडी के 3 हिस्से किए गए। अलग अलग सर को अलग रखा गया, अपर बॉडी और लोअर बॉडी अलग रखा गया। चंद्रिका जो उसमें मेन अभियुक्त हैं, जो मूलतः भभुआ कैमूर बिहार के रहने वाले हैं, उनकी निशानदेही पे उनका जो बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं। उनको जेल भेज के जो मेन जो वेपन उन्होंने इस्तेमाल किया था काटने के लिए और सिर, उसकी बरामदगी में उनका PCR लिया जाएगा। बबलू हाजी जो है वो उनको क्या लगा था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, कि पुलिस ने उसका अप्रोच कर रही थी, पहुँच रहेगी क्या? स्टार्टिंग से ही जैसा आप पुलिस ने जो है तमाम एविडेंस जो है डिजिटल एविडेंस और CDR वगैरह जब उनका लिया गया तो लास्ट में उनसे बातचीत इनकी थी, तो पूछताछ के उनको बुलाया गया था। तो उन्हें ये लग गया था कि वो इसमें उनका पुलिस ने जल्दी अरेस्ट करेगी, तो इसी डर की वजह से उन्होंने खुद को गोली मार ली। बबलू हाजी के कहने पे उनके जो काम करने वाले हैं उन्होंने उसको काटा या इस तरह की घटना का अंजाम दिया? बबलू हाजी के लिए ही चंद्रिका उनका पहले नौकर था, उनके लिए काम करा करता है। इसमें बबलू हाजी ने उनको 2.5 लाख रुपए देने की बात की थी, इसीलिए उन्होंने एक पूरा प्लान करके जो है उनको मारा है और जिस वेपन से मारा है उसकी बरामदगी के लिए इनका हम फिक्स कर लेंगे। पैसों के लेन देन में बात सामने आई कि क्या पूछता कि कितने पैसों के लेन देन था या क्या सामने आई? पूछताछ में ये सामने आया है कि जो इसमें अभियुक्त था बबलू हाजी, उसने कहा था कि जो आप प्लास्टिक का कारोबार करते हैं उसका जो रॉ मटेरियल है वो उनको सस्ते में दिला देंगे। अब तक यही पूछताछ में आया है। और पहली घटना है जो
इनका जो आपराधिक इतिहास है वो हम खंगाल रहे हैं। अभी तक पूछताछ में यही आया है कि वो सस्ते में दिलाने की बात कर रहे थे और उस दिन वो पैसे लेके नहीं गए थे। इसी बात को लेकर नाराज़गी थी, इसी में जो है उन्होंने उनको रॉड से मार दिया। पकड़ने वाली टीम को क्या कुछ अब जो टीम है आपकी एसओजी की और लोकल थाना की, उनके प्रोत्साहन के लिए 20,000 का इसमें नगद उनको इनाम दिया जाएगा।